यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, ये कहानी सुने बिना मत जाना। ये वो कहानी है जो मैंने बहुत पहले सुनी थी और मेरे जीवन की हर सफलता में इस कहानी का योगदान है। कहानी यूँ है कि एक बड़ा खुशहाल सा राज्य था। उस राज्य का राजा अपने सेनापति और अपने राज्य के एक फ़कीर पर बड़ा विश्वास करता था। उस राज्य में सेना बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन क्योंकि सेनापति अच्छा था तो वो कभी खतरे में नहीं आए, हमेशा जीतते रहे। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़े राज्य ने इस राज्य को घेर लिया। उस राज्य की सेना बहुत बड़ी थी। जब ये खबर सेनापति तक पहुंची तो वो भागा भागा राजा के पास आया कि उनकी सेना तो बहुत बड़ी है, अब हम क्या करेंगे, कुछ तो हमें करना होगा। राजा भी सोच में पड़ गया। उसने फ़कीर से भी पूछा तो फ़कीर ने कहा, भाई ये युद्ध वगैरह के मामले में तो सेनापति की राय ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेनापति ने कहा कि कुछ भी हो जाए, हमें तो अपना राज्य बचाना है, तो हम लड़ेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ना हारें। तो राजा ने कहा, लेकिन उनकी सेना तो हमारी सेना से कई गुना है, तो तुम क्या करोगे? तो सेनापति ने कहा कि मेरे जो सैनिक हैं वो मेरी बहुत बात मानते हैं, वो अंत तक लड़ेंगे और हम जीत लेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। फ़कीर बोला कि क्या मैं भी साथ चला जाऊं? तो राजा ने कहा इसमें हर्ज ही क्या है, कम से कम कुछ नहीं होगा तो वहाँ पर कुछ मनोबल बढ़ाने वाली बातें ही करेंगे ये। अब छोटी सी सेना, सेनापति और वो फ़कीर चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। जितने भी सैनिक थे वो कहने लगे कि जब रास्ते में मंदिर पड़ा ही है तो क्यों ना हम यहाँ के देवता के दर्शन कर लें, यहाँ से आशीष ले लें और पूछ भी लें कि भाई भगवान क्या जानते हैं कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो मंदिर में घुस ही रहे थे कि फ़कीर ने कहा कि भाई पूछ तो लेना भगवान से, लेकिन तुम क्या भगवान की भाषा जानते हो? तुम्हारा संवाद कैसे होगा, समझोगे कैसे कि वो क्या कह रहे हैं? तो सेनापति ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी। तो फ़कीर बोला मेरे पास एक उपाय है, मंदिर के अंदर चलते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि बातचीत जो है हम तक पहुँच जाए, हम समझ पाएँ। तो सारे लोग मंदिर के प्रांगण में पहुँचे और फ़कीर ने कहा कि मेरे पास एक सिक्का है, अब परमात्मा आके शब्द तो बोलेंगे नहीं, हम परमात्मा का नाम लेके सिक्का उछालते हैं और उसी से तय हो जाएगा कि परमात्मा क्या जानते हैं, उनकी क्या इच्छा है। सबने कहा हाँ ठीक है। तो फ़कीर ने सिक्का लिया और बोला कि अगर सीधा आया तो हम जीतेंगे और उल्टा आया तो हम हारेंगे। और सिक्का उछाल दिया। अब सबकी सांसें रुकी हुई कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और सिक्का गिरा तो सीधा गिरा। तो फ़कीर बोला कि भाई देखो, अब तो परमात्मा ने भी मंजूरी दे दी है, उसका भी मत यही है कि हम जीतेंगे, तो अब तो असफल होने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तक कि अगर हम असफल होना चाहें तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा ने कह तो दिया है कि अब हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो ध्यान से सुनो इस बात को कि अगर हम असफल होना भी चाहें तो हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा अब हमारी तरफ है। तो सारे सैनिक खुश, सेनापति खुश और चल पड़े युद्ध के लिए। उस बड़ी सी सेना से लड़े, 8-9 दिन लगे, लेकिन विजयी होकर लौटे। अब जब लौट रहे थे तो रास्ते में फिर वही मंदिर पड़ा। तो सैनिकों ने कहा कि हमें जाके परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। तो फ़कीर बोला धन्यवाद तो परमात्मा का हमेशा करना चाहिए, लेकिन इस जीत का परमात्मा के उस आपके अंदर जाने से कोई सरोकार है नहीं। तो सारे लोग बोले किस तरह की बात कर रहे हैं आप? उस दिन तो परमात्मा ने हमें जताया था कि भाई सिक्के के ज़रिए कि हम जीतेंगे, और हम जीते। तो फ़कीर ने कहा अब जब तुम लोग इतनी बात कर ही रहे हो तो मैं सारा रहस्य, सारा भेद बता ही देता हूँ। तो उसने वो सिक्का निकाला और दिखाया कि वो तो दोनों तरफ से सीधा था। तो सेनापति चौंक गया कि अरे ये दोनों तरफ से सीधा था, आपको ये बात पता थी? फ़कीर बोला हाँ पता थी, परमात्मा की आशीष तो लगी ही होगी, लेकिन बात सारी ये है कि जब हम अपने अंदर में जीत गए, अपने अंतर्मन में जीत गए और हमने मान लिया कि अब हम असफल हो ही नहीं सकते, चाहे तो भी नहीं हो सकते, तो हम सफल हो ही गए। समझ में आई बात कि अगर हम अपने अंतर्मन में मान लें कि हम असफल हो ही नहीं सकते तो हम असफल नहीं होंगे, क्योंकि जो आपके विचार हैं वही घटनाएं बनती हैं, वही आपकी ज़िंदगी बनती है। तो अगर अंदर मन में मेंस क्रैक कर लिया है और आईएएस बन गए हो तो बाहर तो होना ही होना है। इस बार जब मेंस देने जा रहे हो तो इस बात को याद रखो कि असफल हो ही नहीं सकते, चाहे तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि अपने अंदर तुम मान चुके हो कि तुम सफल होने वाले हो। परमात्मा भी उनके साथ होता है
जो खुद के साथ होते हैं। तो अपना वो सिक्का तलाशो और कोई भी शंका अपने मन से निकाल दो कि तुम असफल होगे। असफल होना ही नहीं है, ये बात मैं आपको कह रही हूँ। मैंने सिक्का उछाला है आपके लिए और मैं ये बात कह रही हूँ कि असफल होना असंभव है। अब चाहो तो भी नहीं हो सकते, सफल ही होगे। रोज इस बात को सोते समय सोचो, जब तक मेंस का एग्जाम शुरू होता है, असफल हो ही नहीं सकते, चाहो तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि अंतर मन में तुम सफल हो चुके हो। तुम अपने आप को आईएएस मान चुके हो, तो बाहर तो वही होगा जो अंदर हो चुका है। ये जो कहानी है, इसने मुझे इतना प्रभावित किया है कि जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाती थी, यही सोचती थी कि मेरा सिक्का मेरे मन के अंदर है, मैं उछालती हूँ और परमात्मा कहता है कि असफल तो हो ही नहीं सकती, सफल ही होना है। और जब परमात्मा ने कह दिया तो असफल कैसे हो सकते हैं, चाहे तो भी नहीं हो सकते। यही एक जो अपने जीवन में मैंने प्रिंसिपल अप्लाई किया, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एग्ज़ाम में थोड़े से दिन बचे हैं, रोज़ अपने आप को बताओ असफल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर में मान चुके हैं, परमात्मा ने कह दिया है कि सफल ही होना है, चाहोगे तो भी असफल नहीं हो पाओगे। जब तक एग्ज़ाम शुरू होता है, इस वीडियो को सुनते रहो और अपने मन में एक चीज़ दोहराओ, असफल तो हो ही नहीं सकते, चाहे तो भी नहीं हो सकते, सिक्का सीधा जो गिरा है। आज के लिए इतना ही। मेंस तक और सारे वीडियो डालती रहूँगी ताकि आपका जो मोटिवेशन है वो हाई रहे और आप मेंस को यूं क्रैक करके आए।